पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के रूप में कौन होना चाहिए? अनुष्का। अनुष्का मतलब वही होनी चाहिए या फिर कोई और भी? नहीं, मेरे हिसाब से तो वो होनी चाहिए। किसको वोट करेंगे? बताना नहीं चाहते हैं, बस जो हमें लग रहा है अच्छे हैं हमारे लिए उनको वोट करेंगे। जैसा अभी तक चल रहा है कि वो जो बोलते हैं वो कितना होता है और कितना नहीं होता सबको पता ही है, तो उस हिसाब से तो नहीं लगता है कि कभी भी पूरा होने वाला है जो भी वो लोग बोलते हैं। अच्छी चीज़ें हमारे लिए, अच्छी फैसिलिटीज़ लाएं, अच्छे रूल्स रेगुलेशन, अच्छा हमारे लिए डेवलपमेंट करें कि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कई सारे पद के लिए आज वोटिंग हो रही है। कैसा होना चाहिए कैंडिडेट और कैसा जो जीत क्या है वो उनमें क्या खोल? अच्छा, आप क्या चाहते हो कि कौन जीते? ये बता देंगे तो आपको वोट तो वोट का अनुमान लग ही जाएगा ना। अनुमान लग जाएगी वोट दे किसको रहा है। मतलब पिछली बार भी हम लोग वोट दिए थे, जो जीता वो भी अभी तक कुछ नहीं कर पाया। कहता सब है कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, पर जब वोट देने के बाद जीतता है फिर भी कुछ नहीं करता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार पटना यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्राओं को होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना विमेंस कॉलेज के अंदर ग्राउंड में, और आप इस लाइन को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वोटिंग के लिए जो छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, उनमें कितना ज़्यादा उत्साह है। लाइन लगाकर कतारबद्ध खड़े होकर ये लड़कियां अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को अपना मत देकर उन्हें जीतने की ओर आगे बढ़ा रही हैं। इन लोगों से भी हम जानेंगे। इससे पहले आपको उधर जो वोटिंग स्टॉल लगाए गए हैं जहां एक एक करके कैसे वोटिंग होना है, बूथ संख्या है, एग्जिट है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। और इधर से काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है और धूप भी काफ़ी तेज़ है, लेकिन फिर भी ये जो वोटिंग का क्रेज़ है वो लड़कियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। आप लोगों ने अपने अपने बारी का इंतज़ार कर रही हैं, है ना? हाँ, क्या लगता है पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के रूप में कौन होना चाहिए? अनुष्का। आप बताओ, क्या कौन होनी चाहिए? अनुष्का। अनुष्का मतलब वही होनी चाहिए या फिर कोई और भी? नहीं, मेरे हिसाब से तो वो होनी चाहिए। वो होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ आप कि क्योंकि ये वोटिंग का टाइम है और वोटिंग काफ़ी अहम होता है, वोट देना काफ़ी अहम बात है। क्या कहोगे आप मतलब बाकी लड़कियों के लिए जो वोट नहीं दे रही हैं, बच्चे जो वोट नहीं दे रहे? देखिए, ये हमारे पटना यूनिवर्सिटी का वोट है और स्टूडेंट यूनियन का है, तो इसलिए ना जितने भी स्टूडेंट पटना यूनिवर्सिटी के हैं तो उनको सबको देना चाहिए, क्योंकि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम उनसे शेयर कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है वोट देना। बहुत ज़रूरी है वोट देना। और भी लड़कियां हैं, हम उनसे जानते हैं कि आप काफ़ी सारा बैग ली हुई हैं, लगता है अपने फ्रेंड्स का भी बैग आप उठा रहे हो। हाँ, वॉशरूम गई हुई है वो। अच्छा, वॉशरूम गई। अच्छा, एक बात बताओ कि आप इतनी लंबी कतार में खड़े हो, इस चुनाव से क्या फ़ायदा है और इस वोटिंग से? मैं चाहती हूँ कोई अच्छे आए, खड़े हुए हम लोग के लिए, हमारे सामने आए, हमारे पक्ष में बात रखे, बस। कौन है आपके हिसाब से अच्छा जो बेहतर हो आपके पक्ष के लिए बोले? मैं अभी ये बताना नहीं चाहती आपको। अभी आप नहीं बताना चाहती हैं। और भी लड़कियां इधर, हम उनसे भी जानेंगे किसको वोट करेंगी। बताना नहीं चाहते हैं, बस जो हमें लग रहा है अच्छे हैं हमारे लिए उनको वोट करेंगे। अच्छे हमारे लिए मतलब अब अगर हम ये जानना चाहें कि एक अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, उनसे क्या उम्मीद है छात्राओं को, तो क्या उम्मीद है? अच्छी चीज़ें हमारे लिए, अच्छी फैसिलिटीज़ लाएं, अच्छे रूल्स रेगुलेशन, अच्छा हमारे लिए डेवलपमेंट करें कि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। तो बस हम तो यही चाहते हैं, हम चाहते हैं। आप एक वर्ड बोली हैं, प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। किस तरीके की प्रॉब्लम्स होते जैसे हैं? पटना यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ, जैसे पटना विमेंस हमें सारी विमेन सेफ्टी सब देता है, मेरे ख्याल से बाकी पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज में इतना सेफ्टी हम नहीं हाँ नहीं देखते। तो हम बस यही चाहते हैं कि आप ये सब चीज़ों में सुधार लाइए, हमें हर जगह सेफ्टी आए, हर चीज़ में मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। चलिए, हर चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और इसी की उम्मीद ये छात्राएं, लड़कियां रखती हैं। किसे वोट देंगी? कुछ चीज़ें पर्सनल होनी चाहिए। कुछ चीज़ें पर्सनल होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, मतदान गुप्त होना चाहिए। सही बात है। आप एक बात बताओ हमें कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कई सारे पद के लिए आज वोटिंग हो रही है। कैसा होना चाहिए कैंडिडेट और कैसा जो जीत क्या है वो उनमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए?
लाइक कैंडिडेट शुड बी रिस्पॉन्सिबल और उसमें ना एक ऑरा या फिर एक पॉजिटिविटी होना चाहिए, उसको बोलना, उसको कम्युनिकेट करना आना चाहिए और लाइक उसको जो टॉपिक्स हो, जो जेन्युइन टॉपिक्स हो, उसको उठाना चाहिए। कोई बेमतलब का लाइक ये कास्ट पे या फिर कोई बीजेपी के सपोर्ट से आया, कोई जेडीयू के सपोर्ट से आया, उस पर वोट नहीं होने चाहिए कि हम लोग उसको वोट कर रहे हैं। वो जेन्युइनली क्या सोच रहा है, वो क्या चाह रहा है, कैसे सोच रहा है, उस पर वोट मिलना चाहिए उसके एजेंडाज पे बेसिकली। आपने एक कहा कि एक ऑरा होना चाहिए और कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट जीत के आता है तो उससे आपकी क्या उम्मीद है, कोई भी अध्यक्ष बने किसी भी पार्टी से? लाइक मेरी उम्मीद यही है कि कम से कम जो अभी सराउंडिंग्स में हमारे हो रहे हैं कि अभी भी लड़कियां सेफ नहीं है। अभी भी अगर हम लोग किसी दूसरे कॉलेज में जाते हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए तो वहाँ पे बहुत अलग तरह से लोग देखते हैं, मतलब बहुत एक हेल्दी एनवायरनमेंट पटना यूनिवर्सिटी में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अगर कोई कहे कि हम लोग अच्छे से रह सकते हैं, नो इट्स नॉट पॉसिबल। पटना वुमेंस कॉलेज की बात नहीं है, इज़ द बेस्ट। यहाँ पे बहुत अच्छा सराउंडिंग है, मे बी इसलिए क्योंकि यहाँ पे बस लड़कियाँ हैं। अगर लड़के होते तो यहाँ पे इशूज़ होते। तो बस आई वॉन्ट कि जो बाकी कॉलेज जो कोएड है वहाँ पे ये सब इशूज़ ना हो, कोविड कॉलेज में इशूज ना हो। आप बताइएगा वोटिंग का पर्पस क्या है? नहीं बताना, आपकी वोटिंग का पर्पस क्या है? आई डोंट नो। तो हम और भी लड़कियों से इधर जानते हैं क्योंकि सभी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। किस वोटिंग का पर्पस क्या है, किस मकसद से आप वोट देने आई हैं? सेलेक्ट हो जाए कोई अच्छा, मतलब कैंडिडेट सेलेक्ट हो जो अच्छा करे, मतलब पटना वुमेंस कॉलेज के लिए। अच्छा, अब तो आप कतार में खड़ी हैं, थोड़ा दूर ही आपका बूथ है, तो मन तो बना लिया होगा कि कहाँ ये मत जाएगा? नहीं, वहाँ जाके सोचेंगे अभी। वहाँ जाके सोचिएगा। हाँ। ठीक है, आप वहाँ जाके सोचिएगा। मतदान गुप्त होता है, लेकिन क्या होना चाहिए अध्यक्ष के अंदर? वो क्वालिटीज़ होना चाहिए कि वो कुछ डेवलपमेंट ला सके, हम लोग के कॉलेज में हम लोग को इंटर्नशिप दिलवा सके, ऐसे वो सारी क्वालिटीज़, लीडरशिप उसमें होना चाहिए कि वो अच्छे से हैंडल कर सके। इसीलिए हम लोग वही लोग को वोट देंगे जो ये सब क्वालिटीज़ है जिसके अंदर। अच्छा, एक बात बताइएगा, काफ़ी चीज़ें कल देर शाम तक सुनने को मिली कि बहुत सारी चीज़ें दी गई लड़कियों को वोट के लिए, क्या ऐसा कुछ है? आप वो लाभान्वित हैं, आपको वो सब मिला? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। आपको नहीं मिला? चलिए ठीक है, तो हम और भी इधर लड़कियों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस छात्र संघ चुनाव को लेकर। क्या कहिएगा इस छात्र संघ चुनाव पे? नहीं, आप वोट देने के लिए कतार में खड़े हो, कुछ तो बोलो। अच्छा, अध्यक्ष कैसा और अन्य पद पे जो लोग उम्मीदवार खड़े हैं वो कैसे होने चाहिए? और भी लड़की से जानते हैं, आपका नाम क्या है? वैष्णवी। आपका नाम? प्रिया। एक बात बताओ, कतार में आप खड़े हो और वोट देने जा रहे हो, किसको वोट दोगे? तो कुछ अभी फाइनल हुआ नहीं, पता नहीं चल रहा है। आपका भी फाइनल नहीं? नहीं, वोट सीक्रेट है, बताएंगे। यस, नहीं बता- वोट सीक्रेट है, बता नहीं सकते हैं। रिजल्ट तब पता चलेगा कि किसको वोट। अच्छा, आप क्या चाहते हो कि कौन जीते? ये बता देंगे तो आपको वोट तो वोट का अनुमान लग ही जाएगा ना। अनुमान लग जाएगी वोट दे किसको रहा है, वोट डायरेक्ट पता चलेगा कि किसका। हाँ, जो जीतेगा समझ लीजिए उसी को वोट मिला है। हाँ। वोट आपका सीक्रेट है, आप मत बताओ। लेकिन एक बात बताओ कि ये जो अलग अलग पदों पे जो चुनाव हो रहे हैं उसके कैंडिडेट जो हैं उन लोगों के द्वारा आपको जो बातें कही गई, आपको लगता है कि वो पूरा होगा आने वाले साल में? नहीं, जैसा अभी तक चल रहा है कि वो जो बोलते हैं वो कितना होता है और कितना नहीं होता सबको पता ही है, तो उस हिसाब से तो नहीं लगता है कि कभी भी पूरा होने वाला है जो भी वो लोग बोलते हैं। अच्छा, पूरा नहीं होने वाला। नहीं। अच्छा, एक बात बताइएगा, इशू क्या है इस वोटिंग में? सबसे बड़ा पर्पस क्या है, इस वोट को देने का पर्पस क्या है कि क्या होना चाहिए? सुधार आना चाहिए, बट वो तो आता दिखता ही नहीं है। कौन सा सुधार, किस सुधार की बात आप कर रहे हैं? नल में पानी तो सबसे बेसिक चीज़ है, वो तो सारे हर साल जितने हम लोग, ये दूसरा साल है हमारा वोट देते हुए, जब भी बोला गया है आज तक नल में पानी नहीं आया, वैसे ही पानी आता है और ख़त्म भी हो जाता है कभी कभी, तो आता ही नहीं, एकदम नहीं। ये आपके कॉलेज कैंपस के अंदर हाँ, की समस्या कॉलेज है? कैंपस की है। आपके कॉलेज हाँ, मेरी ही है। सबसे बड़ी समस्या पानी की ही पानी है, की ही है समस्या। पानी नहीं आती? पानी नहीं आता है। ये सेम समस्या है कि पानी नल का पानी आता ही नहीं? आता ही नहीं है, बहुत कम। और आता भी है तो बहुत कम, एंड ठंडा नहीं आएगा। इतने बड़े कॉलेज में बस 2 वाटर फिल्टर है, वो भी एक साइंस ब्लॉक में, एक मेन बिल्डिंग में, और बाकी नल है तो नल का पानी हम लोग वही पीते हैं, नल का पानी, क्योंकि कूलर से कभी पानी नहीं आ रहा है, कभी है कभी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है पानी का। देखिए, पेयजल, हाँ, मतलब पिछली बार भी हम लोग वोट दिए थे, जो जीता वो भी अभी तक कुछ नहीं कर पाया। कहता है सब है कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, पर जब वोट देने के बाद जीतता है फिर भी कुछ नहीं करता है।
आपके अंदर इतनी नाराजगी दिख रही है, लेकिन फिर भी आप इस कड़ी धूप में छाता लगा के खड़ी हो। अटेंडेंस मिलेगा, 4 अटेंडेंस मिल रहा है। बस दिया गया है, इसीलिए हम लोग मजबूरी में खड़े हैं यहाँ बस पे। यही हम लोग का मजबूरी है। मजबूरी में खड़े हो जी। अटेंडेंस मिलेगा। हाँ बस, क्योंकि पता है जो भी जीतेगा तो कुछ करने वाला है नहीं, बस हम लोग को अपना अटेंडेंस लेना है तो वोट देना है, तभी हम लोग को अटेंडेंस। 3 अटेंडेंस मिल रहा है सिर्फ वोट देने का, तो क्यों नहीं लेंगे? फिर अटेंडेंस ही तो मेजर होता है, 75% के नीचे जाएगा तो एग्जाम नहीं देने दो। हम लोग वोट कर रहे हैं, 3 साल हो गया हम लोग को, आज तक पानी का समस्या तो ये बदला ही नहीं है, तो अब क्या ही बदल सकता है। हम जहाँ तक सोच सकते हैं कि ये समस्या आपने हर एक कैंडिडेट को बताया होगा कि पानी हाँ, नहीं। बिल्कुल, और सब लोग कहते भी हैं कि हाँ हम ये समस्या आपका हल करेंगे, हम सही कर देंगे, आगे सब चीज सही हो जाएगा, पर उसके बाद जीतने के बाद तो कोई आता ही नहीं है देखने एक बार कॉलेज भी कि हाँ क्या समस्या है। पहचान ही नहीं पाते वोट देने के बाद कि वो लोग कोई वोट मिला है, अच्छा वो लोग कभी नहीं आते कॉलेज में। फिर अभी तो भी हो रहा है कि आप हमको वोट करिए, हम लोग पार्टी करेंगे, ये हो जाएगा, ये सही कर देंगे, जो भी समस्या है सब सही कर देंगे, और उसके बाद अभी जीत जाएगा, अगला दिन से यहाँ पूरा खाली PWC के सामने, कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, बस कैंपेन करना है, वोट चाहिए तो 4 दिन 5 दिन से आके पूरा हमको वोट करिए, मोमोज फ्री है, गुपचुप फ्री है, ये मेरे तरफ से, वो मेरे तरफ से, और वोट के बाद जीतने के बाद अपना चेहरा भी नहीं। हम लोग फ़ोन भी करेंगे ना कि हाँ बच्चे का प्रॉब्लम हो गया, बैक लग गया, ये हो गया, वो हो गया, अच्छा ठीक है करते हैं, देखते हैं, हो गया, बस करते हैं, देखते हैं और हो जाता है। आज वोटिंग है और इससे पहले जब कैंपेनिंग था तो जो भी कैंडिडेट थे वो आते थे। हम और भी लड़कियों से जानेंगे इस वोटिंग का पर्पस क्या है। इस वोटिंग का पर्पस यही है कि स्टूडेंट्स खड़े हो रहे हैं हमारे राइट्स के लिए लड़ने के लिए, पर ऐसा कुछ होता तो नहीं है। हम लोग खड़े तो आज वोट तो देने आए हैं, पर कोई फ़ायदा होता नहीं है। मैंने ये देखा है, इससे पहले भी जो लोग खड़े हुए थे और जैसे बड़े बड़े वादे करके गए थे, एक भी फुलफिल नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। बट क्या करें, हमारा राइट्स है, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए एंड वी आर हियर फॉर इट। वोटिंग राइट्स है वो करना चाहिए और उसका अधिकार है हमें, और एक ही बार ये मौका आता है जब हम अपने मत का प्रयोग करते हैं और मत के चोट से हम अपना कैंडिडेट चुनते हैं। आप कह रही हैं कि कुछ नहीं होता है। मेजर समस्या इस पटना विमेंस कॉलेज की क्या है? मेजर समस्या अभी फ़िलहाल तो मेरे हिसाब से वॉशरूम में हाइजीन है और पानी है। पानी साफ़ नहीं मिलता है। बहुत हम लोग बहुत झिझकते भी हैं पानी लेने से। यहाँ पे जो भी लगा हुआ है नल, ऐसे इतना मेजर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे कॉलेज का। या दैट्स इट। हाँ, इतना कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम है। हाँ, अटेंडेंस का बहुत चक्कर होता है। आई थिंक ये कॉलेज का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पूरा NEP मान लीजिए या पूरी यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है कि जो हमारे ऊपर मैंडेटरी कर दिया गया है 75% अटेंडेंस, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। थ्योरी क्लासेस में आप हमें ज़बरदस्ती बिठाते तो हैं, पर क्या हम सीखते हैं? कुछ नहीं सीखते हैं। ज़बरदस्ती बैठ जाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज तो चाहिए ना हमें। और सामने वाला ज़बरदस्ती आ रहा है, बैठ रहा है कॉलेज में, पर क्लासेस में ध्यान ही नहीं है। ध्यान नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमें हमारा क्रिएटिव एक्सप्रेशन एक्सरसाइज करने ही नहीं दिया जाता। एजुकेशन सिस्टम बहुत रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है हमें, बहुत ज़्यादा। मतलब कि ये कह सकते हैं कि पढ़ाई को बहुत एकदम एक बाउंडेशन में रखा गया है, खुला नहीं। बिल्कुल, हम लोग बहुत ज़्यादा बाउंडेड है। 75% अटेंडेंस, दिस दैट, इतना मार्क्स आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, इट इज़ अ पैरामीटर, आई एम नॉट डिसअग्रीइंग, बट बहुत ज़्यादा हम लोग बाउंडेड हैं इन चीज़ों से, और हम लोग उस चीज़ को फिर क्रिएटिव एक्सप्रेशन अपना एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं और सीख नहीं पाते प्रैक्टिकल नॉलेज। थ्योरी रट्टा मारना है, दैट्स इट। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। इधर और भी लड़कियां, हम उनसे भी जानेंगे कि इस वोटिंग का पर्पस क्या है आपका। नहीं बताना है। इधर यहाँ पे जो आप देखेंगे तो अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं और लड़कियाँ अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं और वोट दे रही हैं। तो चलिए, और भी लड़कियाँ हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। वो अपने बारी का इंतज़ार कर रही हैं। अपने इस वोटिंग का क्या पर्पस है? इस वोटिंग का पर्पस यही है कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना। आप एक हमें बात बताओ कि जो भी आप छात्र संघ चुनाव के वोटिंग के लिए इस वक्त खड़ी हो, कैसा होना चाहिए कैंडिडेट, मतलब जो भी जीत के आए? कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो हमारे वॉइस को आगे बढ़ाए, हमारे जो इंटरेस्ट है, बीट एकेडमिक करिकुलर कुछ भी, तो उसको कम्युनिकेट करे। ऐसी कोई समस्या जो आपके कॉलेज कैंपस की समस्या हो? कैंपस में कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं है। तो और भी इधर लड़कियां हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि वोटिंग का क्या पर्पस है। वोटिंग का आराम से। वोटिंग का पर्पस यही है कि जो भी कैंडिडेट है ये करे, वो मतलब कुछ जो भी करे अच्छा करे यहाँ पे। किसको वोट देना है? या फिर डिसाइड
अच्छा ठीक है, एक बात बताओ आप कि जो भी जीत के आए कैंडिडेट, उससे आपकी क्या उम्मीद है? क्योंकि वादे बहुत सारे किए गए होंगे। हाँ, वादे तो सारे करते हैं पर उतना पूरा थोड़ी कोई करता है। तो अब जो भी करे पर हम लोग की हित में ही करे, मतलब अच्छा करे। क्या समस्या है आपके कॉलेज कैंपस के अंदर? कैंपस के अंदर तो कोई वैसी समस्या नहीं है। नहीं है समस्या। तो और भी लड़कियां हम उनसे जानते हैं कि इस वोट का क्या पर्पस है? हम अटेंडेंस के लिए आए हैं, बाकी अच्छा ठीक है, एक बात बताओ आप कि कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल इससे पहले वाले थे रिस्पॉन्सिबल? आई डोंट नो, आई एम फर्स्ट टाइमर। फर्स्ट टाइमर हो। अच्छा ठीक है, आप फर्स्ट टाइमर हो तो आप उम्मीद क्या रखते हो कि आप पहली बार वोट कर रहे हो? कॉलेज में तो सब कुछ बहुत अच्छा है, तो बाकी जहाँ नहीं अच्छी कंडीशन है वहाँ कंडीशंस बेटर होनी चाहिए। जैसे पटना यूनिवर्सिटी की कंडीशन बहुत बुरी है, जो थी और जो आज है, तो ये इन्हीं का किया धरा है। हमारे कॉलेज की कंडीशन तो बहुत अच्छी है, तो ये बेहतर होना चाहिए। हाँ, हमारे कॉलेज से उन्हें देखना चाहिए कि ऐसे कंडीशंस प्रोवाइड करें लोगों को, सीखना चाहिए। यस। चलिए, तो ये लड़कियां हैं जो अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं और फिर अंदर जाके अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। हमने आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाई है, चाहे वो धूप की तस्वीर हो या फिर यहाँ छाँव की तस्वीर हो। हमने लड़कियों को सुनवाया है कि आखिर उनकी मूल समस्या क्या है। ये वोट अगर वो दे रही हैं तो उन्हें जो कैंडिडेट जीत के आएंगे उनसे क्या उम्मीद है, वो क्या चाहती हैं, उन्हें किस चीज़ की कैंपस में ज़रूरत है। विमेन सेफ्टी, लड़कियों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब देखना होगा कि जब आज देर रात तक जब रिज़ल्ट आएगा तो क्या कुछ परिणाम आते हैं। फिलहाल वोटिंग जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।